स्पीकर महोदय से अपने उद्बोधन के लिए। आज कोटा की धरती पर इस एमएसएमई एक्सपो के साथ हम एक लघु सूक्ष्म उद्योग को नई पहचान देना, नवाचार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशी के साथ कैसे नई पहल कर सकते हैं, हम सबके लिए यह एक्सपो नए अवसर, नई संभावनाएं और नए विचारों के दृष्टिकोण का एक महासंगम होगा। आज हमें खुशी है कि हमारे बीच में लघु सूक्ष्म उद्योग, श्रम रोजगार विभाग की मंत्री, जिनका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए, समाज के गरीब वंचित लोगों के लिए समर्पित किया। श्री शोभा जी करंदलाजे जी हमारे बीच में आई हैं। शोभा जी कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हैं। आप लंबे समय तक राज्य सरकार में मंत्री रही, उसकी बार केंद्रीय सरकार में दोबारा मंत्री के रूप में दायित्व संभाल रही है। और मैंने अभी उनको सुना, उनको इस विभाग की, श्रम विभाग की संपूर्ण जानकारी के साथ कैसे आने वाले समय के अंदर हम देश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। और इसीलिए हम सबको सामूहिकता से विचार करने की आवश्यकता है। ये एक्सपो अलग अलग क्षेत्रों से आए, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के नवाचार किए, उनके विचार, उनके दृष्टिकोण का पता चलेगा। कई ऐसे उत्पाद जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाओं ने उत्पादित किए हैं, बनाए हैं, उनकी प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलेगी और महिला उद्यमों को एक नए रोजगार का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। मैं आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। कोटा की यह धरती किसी समय औद्योगिक शहर के रूप में जानी जाती थी और भारत के अंदर कोटा के उद्योग उस समय के नवाचार और एकाधिकार के उद्योग थे, जो उस समय भी देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। यही संभावना आज भी है। आज कोटा के अंदर उससे बेहतर संभावनाएं बनी हैं।
चाहे रोड कनेक्टिविटी की हो, दिल्ली बंबई का नया कॉरिडोर हो, चाहे कांडला से लेकर इलाहाबाद तक का रोड हो, सारा कोटा और ये हाड़ौती संभाग रोड कनेक्टिविटी के अंदर देश के अंदर सबसे मजबूत कनेक्टिव शहर है। आने वाले समय के अंदर रेल कनेक्टिविटी के साथ हम और बेहतर कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं और उसके साथ आने वाले समय के अंदर एयर कनेक्टिविटी से भी हमारा जुड़ना बहुत जल्दी ही पूरा होगा। तो किसी भी उद्योग के लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और उसके साथ सबसे बड़ा वरदान हमें चंबल मां का वरदान है। देश के अंदर कोटा एक ऐसा शहर है जहां 12 महीने 365 दिन चंबल मां का प्रभाव रहता है और इसलिए पानी हो, बिजली हो, बिजली के हर उद्योग, चाहे ऑटोमेटिक पावर का विषय हो, चाहे गैस का विषय हो, चाहे कोयले का विषय हो और आने वाले समय के अंदर ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी के नेतृत्व में सोलर का भी सबसे बेहतर प्लांट यहां लगेगा और इसी के साथ हाड़ौती के अंदर बैटरी स्टोरेज का प्लांट भी जल्दी लगेगा। तो बिजली उत्पादन जिस तरीके से होती है, ये बिजली उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र होगा। तो बिजली हो, पानी हो, अब आवश्यकता है हमारे नौजवानों के नवाचार की, नए दृष्टिकोण की। हम किस तरीके से हम अपने स्टार्टअप को, हमारे नए रिसर्च को, नए इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए भी कोटा आने वाला समय में सबसे बड़ा सेंटर होगा। और उसके साथ हमारे मानव संसाधन का कार्यबल, जो कुशलता कौशल हो, आने वाले समय के अंदर स्किल सेंटर के रूप में राजस्थान का नहीं, देश का एक ऐसा स्किल सेंटर बनेगा जिस स्किल सेंटर के अंदर जितने भी नए उद्योग आ रहे हैं, नए स्टार्टअप की जो संभावनाएं आ रही है, उसके लिए बेहतर कार्यबल को प्रशिक्षित करने का काम भी कोटा की धरती पर एक छत के नीचे होगा। और इसीलिए हमने स्किल सेंटर के साथ एक भविष्य की योजना बनाई है कि उस स्किल सेंटर के अंदर जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी नए उद्योग आने वाले हैं, वर्तमान में और भविष्य के अंदर, चाहे दुनिया के अंदर हो, चाहे भारत में हो, उन सबके ट्रेड वाइज हम आने वाले समय में स्किल सेंटर खोलेंगे ताकि देश का सबसे बेहतरीन स्किल सेंटर खुल सके। नई तकनीकी टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे कोटा में IIT खुली है। आने वाले समय में डेटा सेंटर के रूप में भी हम कोटा को विकसित करेंगे और हम कोटा को 3 भागों में बांटेंगे। एक तरफ हमारी एरो सिटी होगी, उस एयर सिटी के आसपास डेटा सेंटर होंगे, डेटा एनालिटिक्स सेंटर होंगे, ताकि हम उसको एक IT हब के रूप में भी डेवलप कर सकें। एक हमारा रानपुर का क्षेत्र जो हमारा एजुकेशन का सेंटर होगा, जहां स्किल का सेंटर होगा और वहां पर आने वाले समय में पशु चिकित्सालय के साथ
जो पशु चिकित्सालय की नई प्रजनन क्षमता के नए जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, उसके लिए 300 करोड़ के सबसे बड़ा सेंटर भी आने वाला समय बनेगा, ताकि कोटा के अंदर पशुपालन के उद्योग के माध्यम से हम जहां दूध और दूध के प्रोसेसिंग प्लांट को लाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सके। इसके साथ नए मेडिकल कॉलेज, देश विदेश की यूनिवर्सिटी, मैं कोचिंग सेंटर के मालिकों से आग्रह भी करता हूं कि अब समय आ गया है, हमें कोचिंग के साथ देश और दुनिया की बेहतर यूनिवर्सिटी खोला जाए। और इसके लिए दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी के सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई है, भारत सरकार के मंत्री से भी चर्चा हुई है। हमें एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा अवसर हमारे पास है कि राज्य की और केंद्र की सरकार एक दल की है, और मेरा मानना है इससे बड़ा अवसर हमारे लिए कभी नहीं आ सकता, और इसीलिए इस अवसर का समुचित लाभ उठाने की आवश्यकता है। मैं कोटा के नौजवानों का आग्रह करना चाहता हूं कि कोटा के नौजवान देश और दुनिया के अंदर जो कुछ भी नया बदलाव हो रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज के सेक्टर में हो रहा हो, चाहे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो रहा हो, चाहे आईटी के सेक्टर में हो रहा हो, जितना भी नया परिवर्तन हो रहा है, उस नए परिवर्तन को करने के लिए हमारे कदम सबसे आगे होना चाहिए और हमारा दृष्टिकोण सबसे आगे होना चाहिए। हमें अब नए इंडस्ट्री ट्रेड की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षित देश है। जो हमारे भारत के अंदर चाहे टैक्स सिस्टम प्रणाली हो, चाहे इसकी सरकार हो, चाहे इसकी नीतियां हो, उसके कारण दुनिया के अंदर लोगों का मानना है कि भारत की बढ़ती तेजी अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर कोई होगा तो भारत का होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आह्वान है कि हमें इन विचारों की दृष्टिकोण के आगे बढ़ना चाहिए। मेरा महिला स्वावलंबन के और महिला आत्मनिर्भर के विचारों की ओर बढ़ना चाहिए। आने वाले समय के अंदर जैसे शोभा जी ने कहा कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एक ऐसा सेक्टर है जो एग्रो इंडस्ट्रीज और एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े उत्पाद के लिए सबसे बड़ा सेंटर है। और आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय के अंदर इस बूंदी के अंदर आपके कोको कोला का प्लांट आने वाला है, एथेनॉल का प्लांट आने वाला है, कई सोलर, कई इंडस्ट्रीज के पार्क आने वाले हैं। और अभी दो बच्चे आपको जो जिनका इनाम मिला, उन 2 बच्चों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। मेरे पास दिल्ली से मेरे मित्र पीयूष गोयल का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि आपके यहां पर कुछ नौजवानों ने एग्रीकल्चर की नई तकनीकी का उपयोग किया है और उस नई तकनीकी से आने वाले समय में उसका भारत में भविष्य है। अब दुनिया के अंदर और देश के अंदर सबसे बड़ा सेंटर हमारे पास है और देश के लोग और दुनिया के लोग उसको देखने आ रहे हैं और हमारे इंडस्ट्रीज के लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। अभी 1-2 प्लांट लगे हैं। आने वाले समय के अंदर हमारी रोड कनेक्टिविटी के कारण कृषि की सबसे आधुनिक खेती का अगर कोई प्रमुख केंद्र होगा तो वह कोटा होगा। हमारे सामने ताराचंद जी गोयल साहब बैठे हैं। अब ताराचंद जी गोयल साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं जैविक खेती के रूप में आने वाले समय के अंदर देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैविक खेती का एक प्रशिक्षण केंद्र भी होगा और यहां की जैविक खेती के रूप में आने वाले समय जो भारत का भविष्य है, उस भारत के भविष्य में अगर हमारे किसान उस दृष्टि की ओर बढ़ गए तो जैविक खेती का बहुत बड़ा भविष्य है और दुनिया के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है।
हम तो सोचते थे कि इसकी दुनिया में डिमांड होगी, लेकिन आज भारत के अंदर भी जैविक खाद खेती की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हर गांव के अंदर बने, हर गांव आत्मस्वावलंबन बने और आने वाले समय के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर के बाद आत्मस्वावलंबन बना सके। हमारी महिलाओं को छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कार्य से उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर बने। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। और गांव आत्मनिर्भर में हमारी महिलाओं के हस्तशिल्प, उनके कृषि उत्पाद, उनके बनाए गए फूड प्रोसेसिंग, उसका प्लेटफॉर्म देने का हम काम करेंगे, दुनिया में मार्केटिंग देने का काम हम करेंगे ताकि यहाँ के उत्पाद दुनिया में बेच सकें। आने वाले समय भी मेरे पास, मैं पूछता हूं किससे आए हो, कि बाय रोड आए। कितने घंटे लगे, कि 5 घंटे। आने वाले समय के अंदर कोटा से आज भी चलेगा, 4 घंटे में कोटा से दिल्ली और आने वाले समय के अंदर 7 घंटे में बॉम्बे। अभी मुझे कोई मिला कि मैं बड़ौदा जाता था, 9 घंटे लगते थे मुझे। वह बड़ौदा झाबुआ से मुड़ के चढ़ा और 4.5 घंटे में बड़ौदा पहुंच गया। आने वाले समय मुझे भामाशाह मंडी के लोग मिले, वो पहले कहते थे हमारे पास कोटा बूंदी के आसपास के मध्य प्रदेश आते थे, लेकिन इस बार हमारी आवक इस 4 लाइन की वजह से 1.5 बन गई और आने वाले समय के अंदर जब भामाशाह मंडी का विस्तार होगा तो मेरा मानना है कि विश्व की सबसे बड़ी मंडी बनेगी तो भामाशाह मंडी बनेगी। लेकिन इस भामाशाह मंडी के साथ हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लगाने की योजना भी बनानी चाहिए। जब तक हम किसान के उस उत्पाद को वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम किसान को उसकी आय का और उसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। चाहे लहसुन हो, चाहे भिंडी हो, चाहे टमाटर हो। आने वाले समय के अंदर मदर डेयरी द्वारा यहां पर 4,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वह मटर हो, चाहे वह भिंडी हो, चाहे वह टमाटर हो, सबको प्रोसेस मदर डेयरी करेगी और भारत में यहां से माल जाएगा। यह हमारी योजना है। आपकी कल्पना से ज्यादा हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। जितने भी जो संभावनाएं कोटा के लिए बन सकती है और जो भविष्य की संभावना है, उन सारी संभावनाओं पे काम चल रहा है। हमारी सबसे ज्यादा अगर चुनौती थी तो हमारी एयरपोर्ट थी। जब मैंने देश के बड़े बड़े इंडस्ट्री और दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो मैं कोटा में इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, मैं सर्विस सेक्टर की बात करता हूं, मैं विश्वविद्यालय की बात करता हूं, मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। अभी 2 मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी एक प्राइवेट, इस 3 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है कि कोटा में 5 मेडिकल कॉलेज बने ताकि हम मेडिकल हब की संभावनाओं की ओर बढ़ सकें। ऐसे तमाम क्षेत्रों के अंदर काम चल रहा है। मुझे आशा है इन सारी संभावनाओं और अवसर का लाभ उठाने की हमें आवश्यकता है। हमारे नौजवान उद्यमों से मैं आग्रह करूंगा कि यह समय है हमें नए विचार, नए दृष्टिकोण को सोचने का। और यह एक्सपो प्रदर्शनी नहीं है, यह विचारों का संगम है, यह नवाचारों का संगम है, ये नए उद्यमी और नए भविष्य के आगे बढ़ने का वह विचार है जिसको हम सबको 3 दिन का बैठकर विचार करना चाहिए। मैंने पिछली बार डिफेंस का एक्सपो लगाया था, अभी मैंने रक्षा मंत्री जी पुनः आग्रह किया कि डिफेंस का एक्सपो लगाया जाए। मेरा आने वाले अगले साल जब डिफेंस का एक्सपो लगेगा तो मेरा मानना है कि हमारे लघु सूक्ष्म उद्योग के सभी इंडस्ट्रीज के सेक्टर के लोग उनसे मिलकर छोटे छोटे उत्पाद लगे। दिल्ली बंबई की कनेक्टिविटी
इससे बेटर कनेक्टिविटी देश में कहीं नहीं हो सकती और पानी बिजली की संभावना कहीं नहीं हो सकती। आने वाले समय के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर, इन सारे सेक्टरों के अंदर जो संभावना है उन सब संभावनाओं पर गंभीरता से काम चल रहा है। आज नहीं कल परिणाम आएगा, लेकिन आप मानना कोटा फिर से इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और पर्यटन की दृष्टि से देश का सबसे प्रमुख शहर होगा। ये हमारा लक्ष्य और संकल्प है और आज इसी संकल्प लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हर वर्ष इंडस्ट्रीज के अलग अलग लोग आएंगे, लेकिन एक ही संभावना थी, वो आज नहीं पूछते हैं एयरपोर्ट है या नहीं। जब मैंने लंदन में इंडस्ट्रीज के लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा लंदन से सीधा कोटा की फ्लाइट है नहीं है, अभी 2 साल और लगेंगे। लेकिन आप मानना एयर कनेक्टिविटी भी किसी शहर के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो मैं अब समझने लगा हूं। और इसीलिए हम देरी जरूर हुई, लेकिन रोजाना मॉनिटरिंग होती है। मई जून के फर्स्ट वीक के अंदर इसका काम शुरू होगा। हमारा लक्ष्य है 2 साल के अंदर हम एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को जोड़ सकें, ताकि देश और दुनिया के उद्योग, व्यापार, इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर के लोगों को यहाँ लाकर हमारी जो संभावना है, जो हमारे संसाधन है, उन संसाधन के माध्यम से इस कोटा को आगे बढ़ा सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से शोभा जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वह कर्नाटक से यहाँ चलकर आई और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उन संभावनाओं को हम दिल्ली में बैठकर और चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का कि प्रभु भी उसके हक में इंसाफ रखते हैं जो इरादों को अपने आईनों की तरह साफ रखते हैं।